नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् प्रज्वलति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चलता है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की विषय वस्तु श्लोक नंबर 29 के आधार से भाव चलता है कि इस जीव को होने योग्य एकमात्र शुद्धोपयोग अथवा मुनि दशा ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये श्रावक धर्म की अपेक्षा से कहा जा रहा है, यानी कि ऐसे जीव के संदर्भ में कहा जा रहा है जिसकी समझ अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, उसको उसके आधार से उसको उपदेश को दिया जा रहा है। ठीक है ना, सरल भाषा में। जब उपदेश सरल भाषा में दिया जाता है तो निमित्त की प्रधानता से कथनों को कहा जाता है। यहाँ मुनि दशा कह रहे हैं तो उसमें गर्भित बात है शुद्धोपयोग। जब श्रावक धर्म कह रहे हैं तो गर्भित बात है वहां पर सम्यक दर्शन रूप परिणति। ठीक है ना, इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना। आचार्य द्वारा कहे गए सूत्रों में भी इन संदर्भों को बड़े ध्यान से रखा गया, सोच समझ के कहा गया। ऐसे नहीं कि साधारण भाव से कोई गाथा कह दी, कोई सूत्र कह दिया, ऐसा नहीं। सूत्र के अंदर उस मर्म को रखा है, संभाल कर रखा है, और हमें भी उस संभले हुए सूत्र को भली प्रकार से पहचान कर ही उसके भाव को ग्रहण करना चाहिए। तो शुद्धोपयोग की प्रधानता अर्थात मुनि धर्म की प्रधानता से वस्तु स्वरूप को कहते हैं, और जो उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करने में असमर्थ हैं ऐसे जीवों को श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। किस उद्देश्य से? कि तुम्हें कालांतर में शुद्धोपयोग की अर्थात मुनि धर्म की प्राप्ति हो। ऐसे वस्तु स्वरूप को समझाते समय आचार्य देव कहते हैं कि रत्नत्रय रूप ही धर्म वास्तविक धर्म है, मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में त्रादव रत्नत्रय के उस मार्ग में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ही धर्म परिणत भाव है, धर्म है। वह सम्यक दर्शन जिन जीवों को प्रकट होता है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला, आत्मानुभूति के आश्रय से प्रकट होने वाला जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाले जीव के 8 लक्षण होते हैं। उन 8 लक्षणों की चर्चा यहाँ सम्यक दर्शन अधिकार में करते हैं। उनमें 6 लक्षणों की चर्चा हमने की, और 7वें नंबर का जो लक्षण है वह वात्सल्य अंग है। अंग जैसे अंग उपांगों से जीव की पहचान होती है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये त्रियंच है, ये गाय है, ये शेर है। कैसे पहचानते हो? अंगों से ही तो पहचानते हो, उसके शरीर की बनावट से। ऐसे ही ये अंग हैं किसके? सम्यक दृष्टि के। इन अंगों से ये लक्षित होता है कि अमुक जीव सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना, स्वयं के लक्षणों को पहचानना, पर के लक्षण को पहचानना, या धर्म के लक्षण को पहचानना, ऐसा कह सकते हैं। तो धर्म परिणत जीव के प्रकट होने वाले इन 8 अंगों में 7वें नंबर का अंग है वात्सल्य अंग। इन वात्सल्य अंग की चर्चा करते समय आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, अनवरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्म ये। ध्यान से समझना क्या कहते हैं।
अनवरत हिंसायाम शिव शुक्ल लक्ष्मी निबंधने धर्म, है ना। अर्थ करेंगे अभी, इसका पहले श्लोक पढ़ते हैं। अनवरत हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। अर्थात शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत। कारणभूत क्या है? धर्म। धर्म में, अब धर्म क्या है? और ये मोक्ष सुख संपदा के कारणभूत, अर्थात जो मोक्ष रूपी संपदा को देने वाला है, ऐसा धर्म। तो मोक्ष रूपी संपदा को देने वाला धर्म कौन है? यही आचार्य अमरचंद्र देव। यही आचार्य अमरचंद्र देव जब प्रचंड सार जी की टीका करते हैं, तो वहां धर्म का स्वरूप और धर्म को देने वाला, क्या देने वाला? धर्म का फल, वो मोक्ष निर्वाण, उसका स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कि धर्म परिणीत आत्मा ही धर्म है। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित जो आत्म भाव है, उसी का नाम धर्म है। क्यों? क्योंकि आत्मा धर्म है, और आत्मा के आश्रय से प्रकट होने के कारण आत्मा धर्मी है, और धर्मी के आश्रय से प्रकट होने के कारण वह भाव धर्म है। वह रत्नत्रय का भाव धर्म है। जो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता हो, सो धर्म है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आई? मिठास के आश्रय से प्रकट हुई सो मिठास, शक्कर के आश्रय से प्रकट हुई सो मिठास। ऐसे ही आत्मा के आश्रय से जो प्रकट हुआ सो धर्म। धर्म कैसे प्रकट होता है? बोले धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है ना। समझ में आती है बात? नहीं समझे? धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है, अर्थात वस्तु के आश्रय से प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु सहा वो धर्म, वो वस्तु का स्वभाव धर्म है। और जो स्वभाव से परिणीत होता है, परिणीत यानी कि चारित्र, तो चारित्रम खलु धम्मो। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? तो जो स्वभाव का आश्रय लेता है, वह स्वयं धर्म रूप प्रकट हो जाता है, धर्म हो जाता है। तो यह आत्मा धर्म है। यह आत्मा क्या है? धर्म है। इसके आश्रय से प्रकट होने वाला भाव भी धर्म है। पकड़ में आती? नहीं पकड़ में आती? आत्मा को धर्मी भी कहते हैं और धर्म भी कहते हैं। धर्म और धर्मी के बीच में क्या नहीं है? लक्षण और लक्ष्य के बीच में भेद नहीं है। आती ना बात समझ में? कंफ्यूज तो नहीं हो ना आप? मैं डिफिकल्ट शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आपको लगे कि भैया थोड़े आपके शब्द कठिन या साहित्यिक ज्यादा हो रहे हैं, तो मुझे बताना, मैं उनको सरल करूंगा। वैसे तो मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। जैसे शक्कर और मिठास, ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? ये दो अलग अलग कहने पर भी अलग अलग नहीं है, एक ही है। मिठास कहो चाहे शक्कर कहो, एक ही बात। ऐसे धर्म कहो और धर्मी कहो, सो दो बातें नहीं है, एक ही बात है। धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और धर्म के आश्रय से प्रकट होता है, धर्म धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। वस्तु का जो स्वभाव है, वह स्वयं धर्म रूप है। तो अपने स्वभाव का आश्रय लेना, यानी कि चारितम खलु धम्मो, जो धर्म स्वरूप है उसका आश्रय लो। क्यों ले? क्योंकि उससे धर्म प्रकट होता है। आती बात समझ में नहीं आती है? धर्म किसको कहते हैं? बोले वस्तु को धर्म कहते हैं। धर्म कैसे प्रकट करें? बोले वस्तु का आश्रय लो तो धर्म प्रकट हो जाएगा। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती है? घी कहाँ से प्रकट होता है? दूध से। दूध से। घी कहाँ से प्रकट होता है? दूध से। तेल कहाँ से प्रकट होता है? तिलों से। धर्म कहाँ से प्रकट होता है? बोले वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, उसके आश्रय लेने से धर्म प्रकट होता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो क्या कहते हैं? मोक्ष सुखरूप संपदा के कारणभूत, जो उस निर्वाण की संपदा का कारण है। कौन है उस निर्वाण की संपदा का कारण? उस मोक्ष की संपदा का कारण कौन है? बोलो भैया, प्रवचन सार जी के आधार से बोलो। इस कारण से शुद्धोपयोग। मोक्ष की शुद्धोपयोग। बहुत बढ़िया। देखो समझ में? शुद्धोपयोग से परिणित आत्मा निर्वाणम, निर्वाण को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूपी जो मोक्ष भाव है, उसको प्राप्त होने का, प्रकट करने का जो कारण भाव है, वो कौन है? वो धर्म स्वरूप आत्म भाव स्वयं ही है। आती बात समझ में? है ना? में, तो क्या कहते हैं? धर्म में, धर्म में अर्थात अहिंसा में। धर्म कैसा है? अहिंसामय है। अब अहिंसा में है अर्थात कैसा है? अंतरंग और बहिरंग भाव से। इधर निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति का ना होना अहिंसा है ना। और राग द्वेष भाव की उत्पत्ति नहीं होने पर
वो जो मन वचन काया की चेष्टा भी वीतराग भावमय हो जाती है, तो उस परिणति का नाम भी अहिंसा है। आती है बात समझ नहीं आती है? कौन है अहिंसक? जगत में परम अहिंसक है अरिहंत भगवान। उन अरिहंत भगवानों के, परम अहिंसक अरिहंत भगवानों के जो शिष्य हैं, आचार्य उपाध्याय साधु चलते फिरते सिद्ध, वे स्वयं अहिंसा की मूर्ति हैं। अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, है ना। और वही अहिंसा महाव्रत के धारियों के जो शिष्य है, ऐसे श्रावक अणुव्रति, छोटे व्रत अणुव्रति कैसे हैं? अहिंसा भाव को धारण करने वाले हैं। श्रावक की अपेक्षा से कथन चल रहा है ना। श्रावक यानी कि अणुव्रति वो श्रावक। और वह अणुव्रत यानी कि वो जो बाह्य अहिंसा भाव है, वो कहाँ से प्रकट होता है? कि अंतर में धर्म भाव को जब समझने से, जानने से, आत्मा में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति का नहीं होना, अथवा उसका अभाव होना, अथवा उसका उपशम होना, तो जितनी जितनी मात्रा में आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष का अभाव होता है, उतना उतना अहिंसा भाव प्रकट होता है। क्या कहते हैं? मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत, जो मोक्ष रूपी संपदा का कारण है, ऐसा वह जो धर्म है। कैसा है वो धर्म? कि अहिंसा रूप है। अहिंसा में और सर्वेषु सभी साधर्मी जनों में, अर्थात जिन्होंने उस अहिंसक धर्म को धारण किया है, साधर्मी, मेरे जैसा धर्म जिनको प्रकट हुआ हो, साधर्मी, अथवा जैसा प्रकट मुझे, जैसा धर्म मुझे प्रकट करना हो, जिनको प्रकट हुआ है ना, उनके जैसा मुझे प्रकट करना हो, तो क्या हो गए वो? साधर्मी, सहधर्मी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? या तो जैसा मुझे प्रकट हुआ है ऐसा उनको प्रकट हुआ है, तो वे मेरे क्या हो गए? सहधर्मी हो गए। सहपाठी किसे कहते हैं? जो साथ पढ़ते हो, समझे नहीं? सहपाठी, ऐसे सहधर्मी, समान धर्म वाले। आई बात समझ में नहीं? जैसा धर्म मुझे प्रकट करना है, और जिनको ऐसा धर्म प्रकट हुआ हो, वे मेरे क्या हो गए? साधर्मी हो गए। अथवा जैसा धर्म मुझे प्रकट हुआ है, ऐसा धर्म जिन्हें प्रकट हुआ हो, वे क्या हो गए? हमारे साधर्मी हो गए। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अर्थात अर्थात जो रत्नत्रय के धारी हैं, जो अणुव्रती हैं, जो महाव्रती हैं, वे साधर्मी हो गए। उनके प्रति, तो धर्म के प्रति यानी निज चैतन्य आत्मा के प्रति, और जिनको वो जो निज चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति हुई है, ऐसे साधर्मियों के प्रति, अर्थात जो उस अनुभूति को प्राप्त करना चाहते, प्रकट करना चाहते हैं, उस रत्नत्रय के मार्ग को प्रकट करना चाहते हैं, ऐसे साधर्मियों के प्रति। साधर्मी जनों में निरंतर, निरंतर कभी है और कभी नहीं है ऐसा नहीं, जिनके प्रति हमेशा, निरंतर यानी हमेशा, सुबह तो हम मित्र थे और शाम को क्या हो गए? शाम तक क्या हो गए? शत्रु हो गए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी एक मत में हम सारे मित्र सहधर्मी हो गए, और अन्य मत में क्या उदय हो गए? कि मतांतर हो गया दोनों के बीच में, ऐसा नहीं। निरंतर, बिना किसी अंतर के, बिना किसी भेदभाव के, ठीक, निरंतर, परमम उत्कृष्ट, थोड़ा नहीं, कैसा? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट वात्सल्य अथवा प्रीति का आलंबन करना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके प्रति प्रीति, उत्कृष्ट प्रीति होनी चाहिए। किसके प्रति प्रीति होनी चाहिए उत्कृष्ट? सर्वप्रथम तो जो निर्वाण का कारण है, ऐसे धर्म के प्रति। तो निर्वाण का कारण तो शुद्धोपयोग है, और वो शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? लिंक कर पा रहे हो? निर्वाण शुद्धोपयोग से आश्रय से प्रकट होता है ना, और वो शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तो आत्मा के प्रति यानी अपने आत्म भाव के प्रति वात्सल्य का परिणाम, पहले तो ये। और दूसरा कि वो जो धर्म जिनको प्रकट हुआ है, या वो उस धर्म को जो प्रकट करने वाले हैं, ऐसे साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का परिणाम। दो बातें समझ में आई? और कैसे प्रकट होता है वह वात्सल्य? अहिंसा में परिणाम, अर्थात अपने आत्मा को भी राग द्वेष से कलुषित नहीं करना, है ना, और उनके प्रति भी राग द्वेष का परिणाम नहीं करना। ठीक, राग द्वेष का परिणाम नहीं करना, क्या है ये वात्सल्य अंग है। देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले वात्सल्य अंग का फुटनोट पढ़ते हैं। पेज नंबर 64, श्लोक नंबर 29, सबसे लास्ट में लिखा है वात्सल्य अंग, अपने साथ के धर्मात्मा जीवों का। अपने साथ के साथ धर्मात्मा जीवों का मतलब, साथ के मतलब हम उम्र, हम उम्र, हम उम्र समझते हो?
समान उम्र वाले नहीं ना, साथ माने कैसे? छोटे बड़े का भेद नहीं, समान धर्म जो वाले, जो रत्नत्रय है ना। प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रकट कर लिया। जिन्होंने प्रकट कर लिया वो भी, और गौण रूप से जो प्रकट करना चाहते हैं वो भी। समझ नहीं बात? क्योंकि इसमें निश्चय और व्यवहार की युति प्रकट करेंगे ना वात्सल्य के अंदर। देखो, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़ावे। और कैसा प्रेम बढ़ावे? बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। अभी बस समझ में नहीं समझ? गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? कि जो भाव मैं प्रकट करना चाहता हूं, जो मैं प्रकट करना चाहता हूं, है ना, वैसा का वैसा ही भाव जिन्हें प्रकट हुआ हो, वही तो गुण है ना जगत में। करने योग्य, प्रकट करने योग्य गुण कौन सा है इस जगत में? इस रत्नत्रय रूपी गुणों के सिवा अन्य कोई गुण ऐसा है जो जगत में प्रकट करने योग्य है? एक धर्मी के, एक धर्मात्मा के लिए, एक मोक्षार्थी के लिए तो रत्नत्रय के सिवा अन्य कोई गुण है ही नहीं जो प्रकट करने योग्य हो। तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, और बने जहां तक उनकी सेवा। कैसे करोगे सेवा बताओ? हाथ दबाओगे, पैर दबाओगे, सर दबाओगे, गला दबाओगे, क्या दबाओगे? है? क्या दबाओगे बोलो भैया? है? अरे हाथ पैर सर दबाने का नाम सेवा नहीं होता है। मात्र हाथ पैर सर दबाने का नाम सेवा नहीं होता है। उनके प्रति जो अनुकूल परिणाम है ना, अनुकूल वात्सल्य का जो परिणाम है, स्वयं भी अनवरत रूप से धर्म पालन कर सके हम, और उनके भी धर्म को पालन करने में किसी प्रकार का विविधान प्रकट ना हो, है ना। उनके प्रति हम राग द्वेष उत्पन्न ना करें, और उनके साथ हम ऐसा व्यवहार ना करें कि किसी कारण से उनको राग द्वेष उत्पन्न हो। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती है ना। वात्सल्य किसको कहना? वात्सल्य किसको कहना? अभी हम साथ स्वाध्याय करते हैं, एक ही ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, सब एक साथ करते हैं, तो हम सब साधर्मी हुए या नहीं हुए? अभी साधर्मी हुए या नहीं हुए? हुए ना। सभी एक ही धर्म का, एक ही ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, एक ही भाव को समझना चाहते हैं, एक ही इस भाव को समझ करके प्रकट करना चाहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति कैसा परिणाम होना चाहिए? कैसा परिणाम होना वात्सल्य। चाहिए? देखो क्या लिखा। हाँ, अपने साथ के धर्मात्मा जीवों का सच्चे भाव से, सच्चे भाव से मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं। सच्चे भाव से, अंतरंग भाव से, अंतरंग भाव से, सच्चे भाव से, जो सचमुच अपना जैसे माँ को पुत्र के प्रति होता है ना, संतान के प्रति होता है। आचार्यों ने तो उदाहरण दिया गाय का, जैसे गाय को बछड़े के प्रति होता है। ठीक है ना, अपने बछड़े की रक्षा के लिए क्या करती है? अपने प्राण भी देने को तैयार रहती है। ऐसा, जैसे गाय और बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव होता है, ऐसा भाव होता है। तो कहते हैं जीवों का सच्चे भाव से, कपट रहित, आगे ना मायाचारी रहित। अंदर अंदर में तो गुस्सा है, अंदर अंदर में तो परिणाम अच्छे नहीं है, और बाहर बाहर से, हाँ चलो ठीक है आप तुम्हारे साधर्मी हो, अरे चलो ठीक है, अच्छा सही है, चलो हमने आपको माफ किया, अच्छा चलो हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, ऐसा। और फिर बाद में पीछे से, पीठ पीछे, और अंतरंग में क्या विचार है कि वो तो ऐसे ही है, वो तो खराब है, वो तो खोटे हैं। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? सच्चे भाव से, कपट रहित, यथा योग्य। यथा योग्य मतलब आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, है ना, आरिका है, क्षुल्लक है, एल्लक है, अणुव्रती है, महाव्रती है, यथा योग्य, जिसके जो योग्य जो परिणाम होना चाहिए वैसा। जैसा मुनिराजु के प्रति होना चाहिए वैसा मुनिराजु के प्रति, जैसा छल क्षुल्लक एल्लक के प्रति होना चाहिए वैसा क्षुल्लक एल्लक के प्रति, जैसा आर्यका आदि के प्रति होना चाहिए वैसा आर्यको आदि के प्रति, है ना, जैसा अरिहंतों के प्रति होना चाहिए वैसा अरिहंतों के प्रति। पकड़ में या नहीं पकड़ में ये बात? यथा योग्य, भावुक, भावुकता वाला नहीं। भावुकता समझते हो? भावुकता में क्या होता है? यथा योग्य परिणाम नहीं होता, यथा योग्य कार्य नहीं होता। जिसके लिए जो करने योग्य नहीं है उसके लिए वह भी करना, वह तो भावुकता है। और भावुकता का यहाँ पे अवकाश नहीं है। यथा योग्य, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण, यथा योग्य सत्कार करना। सत्कार करना क्या है? वह वात्सल्य अंग है। सत्कार करना एक होता है उपकार करना, एक है सत्कार करना। साधर्मी, साधर्मी का उपकार करते हैं या सत्कार करते हैं? समझे? यथा योग्य सत्कार, सत्कार करना, उपकार नहीं करते हैं कि आपने उनके ऊपर कोई उपकार कर दिया हो। उनका यथा योग्य जो आदर किया है आप, क्यों? क्योंकि वे उस आदर के योग्य हैं, योग्य हैं।
योग्य जीव के प्रति योग्य आदर करना सो सत्कार कहलाता है। आती है बात, समझ में आती है? राजा से भेंट करने जावे और राजा के लिए भेंट स्वरूप एक वस्तु लेकर जावे, तो वो राजा पे उपकार है या सत्कार है? बोलो, क्या वो राजा पे उपकार है या राजा के प्रति सत्कार है? खुद बताओ आप। अरहंतों के दर्शन करने जावे और अरहंतों के दर्शन करने के लिए निर्दोष वस्तु सामग्री लेकर जावे, तो वो अरहंतों पे उपकार है या अरहंतों का सत्कार है? सत्कार है। देखो, लेकिन ये खोटी मान्यता। जरा सा भी कोई कार्य करता हो, किसी का सत्कार करता हो, तो उसको उपकार मान लेता है झट। हम तो हमारे घर आए थे, देखो हमने तुम्हारा कितना, कितने अच्छे से तुम्हें रखा, ये करा, आदर किया, सम्मान किया, उसको भी उपकार की तरह गिनने लगता है ये जीव। गिनने लगता है, नहीं गिनने लगता। उपकार और सत्कार में अंतर होता है। तो क्या कहते हैं, ठीक है। साधर्मी जनों में निरंतर उत्कृष्ट वात्सल्य अथवा प्रीति का आलंबन करना चाहिए। आलंबन करना चाहिए, निरंतर वैसा भाव धारण करना चाहिए। अब देखो दो बातें। सम्यक दृष्टि को तो सहज ही होता है, करना नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि को तो ये परिणाम सहज ही होता है। सहज ही। वे किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहते। अहिंसक परिणाम, एक बात। दूसरा, साधर्म्य के प्रति कैसा परिणाम होता है? वात्सल्य का परिणाम। और जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, वे विवेकपूर्ण, बुद्धिपूर्वक इस प्रकार के भाव को हमेशा जागृत रखें। ठीक है ना, यथा योग्य भाव। जहां पे लिखा साधर्मी जनों में, तो साधर्मी जनों में एक बात समझना कि साधर्मी जनों का कहने का तात्पर्य मात्र साधर्मी जन नहीं है। धर्म, धर्मी और धर्मायतन, ये तीनों साधर्मी होते हैं। धर्म जो मेरे साथ सहचर, मेरा धर्म भाव है, यानी कि मेरा आत्मा, मेरा स्वयं, मेरी परिणति, वो मेरा धर्म है। मेरी परिणति मेरा धर्म है। जो धर्मात्मा जीव हैं वे धर्मी हैं। और मैं और वो धर्मात्मा जीवों का जो आश्रयभूत धर्म है सो धर्मायतन है। जैसे जिन मंदिर, देवशास्त्र और गुरु तीनों, ठीक है ना, जिनालय आदि, धर्मशाला आदि, ये सारे के सारे धर्मायतन कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं, इनके प्रति जो हमारा वात्सल्य का परिणाम होता है, यानी कि यथा योग्य भाव होता है। जैसे मंदिर निर्माण आदि के जो परिणाम है वो भी वात्सल्य अंग में ही आते हैं। प्रभावना अंग तो अलग वस्तु है, ठीक है ना, प्रभावना भी उसी से गर्भित है, उसी वात्सल्य में गर्भित है। ऐसे ही धर्मियों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति जो मेरा अंतरंग में अनुराग है, उनके प्रति, मुनिराजों के प्रति, आरिकाओं के प्रति, क्षुल्लकों के प्रति, अल्लकों के प्रति, व्रतों के प्रति, त्याग के प्रति, संयम के प्रति, तप के प्रति, जो मेरा अनुराग है अंतर में। अनुराग का मतलब क्या होता है? ऐसा भाव मुझे भी प्रकट होवे, ऐसा धर्म मुझे भी प्रकट होवे, ऐसा जो अनुराग है, अनुसरण करने योग्य भाव, तो अनुराग। आती है बात, समझ में नहीं आती है ना? मुनिराजों को देखकर धर्मात्मा जीवों को क्या परिणाम उत्पन्न होता है? अहो कब धन्य सु अवसर पाऊं, कि प्रभु मेरा वह धन्य अवसर कब आएगा, जब मुझे भी आपकी जैसी दशा प्रकट होगी। समझे? आप 8 अर्घ चढ़ाते हो ना मंदिर में भगवान के समक्ष, तो क्या भावना भाते हो कि मेरे भी जन्म मरण का नाश हो, जलम निरुपामती स्वाहा, संसार ताप का विनाश हो वैसो तंजनम निरुपामती स्वाहा, है ना, मोक्ष फल की प्राप्ति हो तो मोक्ष फलम निरुपामती स्वाहा, अनर्क पद की प्राप्ति हो सो अर्घम निरुपामती स्वाहा, ऐसे चढ़ाते हो ना। तो वैसे अरिहंतों को देखकर, तो अरहंत जैसा स्वरूप मुझे भी प्रकट हो, मुनिराजों को देखकर वह मुनि भाव मुझे भी प्रकट हो। अनुराग, इसको कहते हैं अनुराग। किसके प्रति? तप के प्रति, संयम के प्रति, तप और संयम को धारण करने वाले जीवों के प्रति। तो तप संयम आदि क्या हो गए? ये जो तप संयम है, ये धर्म हो गए। और ये धर्म किसके आश्रय से प्रकट होता है? आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। बात समझ में नहीं आ रही है? तो आत्मा के प्रति अनुराग होना, जिनको आत्म भाव प्रकट हुआ है ऐसे धर्मात्माओं के प्रति अनुराग होना, उस धर्म के आश्रयभूत जो अंतरंग और बहिरंग तप और संयम आदि भाव हैं, ऐसे अंतरंग और बहिरंग संयम तप आदि भावों का मुझे भी प्रकट होवे, ऐसी अंतरंग में जो भावना होना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सारा का सारा परिणाम, अर्थात मोक्ष मार्ग में परिणत होने का जो परिणाम है, वो पूरा का पूरा परिणाम क्या कहलाता है? वात्सल्य अंग कहलाता है। देखो टीका में क्या कहते हैं, टीका पढ़ते हैं पेज नंबर 64 पे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक भैया। शिव सुख लक्ष्मी निबंधने अहिंसायां धर्मे सर्वेषु अपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यम अनवरतम
आलम्बयम, अर्थात मोक्ष सुख की संपदा के कारणभूत, मोक्ष रूपी संपदा का जो कारणभूत है, क्या है कारणभूत मोक्ष रूपी संपदा का? हिंसा रहित जिन परिणीत अहिंसामय धर्म, ऐसा धर्म जिसमें हिंसा नहीं है। क्या बताया शुद्धोपयोग का लक्षण मालूम? राग रहित परिणाम। हिंसा की क्या परिभाषा है? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों को हिंसा कहते हैं, एक बात। ठीक, और दूसरा क्या कहते हैं? जो बाह्य में जीवों को सुखी दुखी आदि नहीं करना, उनकी रक्षा करना, सो अहिंसा कहलाता है। पकड़ में आती बात? पकड़ में नहीं आती है? तो मोह राग द्वेष आदि के परिणामों से क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं जीव हूं, उन मोह राग द्वेष आदि परिणामों से मैं दुखी होता हूँ, मेरा आत्म भाव दुखी होता है, मेरा सत्संग जलता है, मेरे आत्मा का घात होता है। और वह मोह राग द्वेष रूपी परिणामों के कारण जो मुझे पांच प्रमाद आदि भाव उत्पन्न होता है, शरीर में आसक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे शरीर की आसक्ति के कारण मैं परजीवों का घात करता हूँ। आती बात समझ में नहीं आती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम आपसे बोले कि भैया तुम आलू खाते हो, तो वैसे तो आप लोग नहीं खाते हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी ऐसे कि आप आलू खाते हो, कि हाँ भैया हम खाते हो, कि त्याग करो। तो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? कि वो रस है ना, स्वाद रस, आलू के प्रति जो रस स्वाद, वह छूटता नहीं है। तो क्या है? क्या है वो? राग। आई बात समझ में? आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का परिणाम। और जो उसको छोड़ने की बात करता है, उसके प्रति क्या परिणाम उत्पन्न होता है? द्वेष। इनके पास नहीं जाना, इनकी कक्षा में नहीं बैठना, इनसे बात नहीं करनी। बोले क्यों? जब देखो, जब इनका त्यागने की बात करते हैं, जब देखो अहिंसा की बात करते हैं, जब देखो कहते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कुछ बात समझ में आती नहीं आती? तो क्या हो जाता है? उनके प्रति द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है, क्योंकि पांच इंद्रिय की विषय आसक्ति छोड़ने का उपदेश देते हैं ना, और पांच इंद्रिय के विषयों की हमें आसक्ति है, राग है, और वो राग हमसे छूटता नहीं, छूटता नहीं। तो राग छूटता नहीं, तो राग को छोड़ने वाले के प्रति क्या उत्पन्न होता है? राग को छोड़ने का उपदेश देने वाले के प्रति क्या उत्पन्न होता है? द्वेष उत्पन्न होता है। और जो उस राग में व्यवधान प्रकट करते हैं, उनके प्रति क्या उत्पन्न होता है? उनके प्रति भी द्वेष उत्पन्न होता है। आती है बात समझ में नहीं आती है? नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करने का उपदेश देने पर, जैसे चोर को पुलिस के प्रति क्या है? द्वेष का परिणाम है क्या? कि वो चोरी करने से रोकती है। आती है बात समझ में नहीं आती? ऐसे ही उस मिथ्या दृष्टि को, उस प्रमादी को, उस रागी को, वीतरागियों के प्रति कौन सा परिणाम है? द्वेष का परिणाम है। उनके निकट, उनके समक्ष नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, मुनिराजों के निकट नहीं जाना चाहता, संयमियों के निकट नहीं जाना चाहता, तपस्वियों के निकट नहीं जाना चाहता। क्यों? कि अभी मुझे राग द्वेष मोह छोड़ने का उपदेश करेंगे, तो वह तो मुझे छोड़ना नहीं है। आप तो भैया हमें कोई ऐसा धर्म बताओ जिसमें मोह राग द्वेष छोड़ना भी ना पड़े और मेरा कल्याण भी हो जाए। बोलो भैया, क्या? जिसमें मोह राग द्वेष छोड़ना भी ना पड़े और मेरा क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। बोलो भैया, ऐसा धर्म परिणित भाव कहाँ है? कहीं भी नहीं। जिनागम में रहा, जिनागम में तो नहीं है। आती बात समझ में नहीं आती? एक वीतराग भाव ही, वीतराग परिणति ही मोक्ष मार्ग है, धर्म मार्ग है। जितने जितने संदर्भ में वीतराग भाव प्रकट होता है, उतने उतने संदर्भ में ही इस जीव को निर्जरा, है ना, निर्जरा मोक्ष आदि भाव प्रकट होते हैं, अबंध भाव प्रकट होते हैं। आती बात समझ में नहीं आती है ना? संवर भाव प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं? मोक्ष सुख की संपदा के कारणभूत, है ना, हिंसा रहित जिन परिणित अहिंसा में धर्म, हिंसा रहित अहिंसा में धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। अहिंसा में धर्म में, तथा उस धर्म युक्त सभी धर्मात्माओं में, साधर्मियों में उत्कृष्ट वात्सल्य निरंतर रखना चाहिए। उत्कृष्ट वात्सल्य, उच्च कोटि का वात्सल्य कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। उच्च कोटि का वात्सल्य निरंतर होना चाहिए। तो वात्सल्य ही नहीं समझते, वात्सल्य कैसे प्रकट हो? धर्म भाव प्रकट होता है, तो धर्म के साथ वात्सल्य भाव आपो आप ही प्रकट होता है। आती है समझ में? नहीं समझ आती है? अलग से प्रकट नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना?
बहुत मक्खन लगाने को वात्सल्य नहीं कहते हैं क्या? मक्खन लगाने को वात्सल्य नहीं कहते। यथा योग्य जो परिणाम है ना, वो धार्मिक, जैसे धर्म के प्रति प्रेम होता है, तो दिन को धर्म भाव प्रकट होता है, उनके प्रति भी प्रेम भाव आपो आप ही प्रकट होता है। बिल्कुल अनजान देश में आप रहते हो, है ना, और भारत से आप गए हो बिल्कुल अनजान, दूर दूर तक सब अन्य भाषा बोलने वाले, अन्य कल्चर के लोग होते ना, और वहां कोई अपना एक भारतीय मित्र, भारतीय मिल जावे, मित्र भी नहीं भारतीय मिल जावे, और वह अपनी जाति का भी ना हुए, तो उसको देखकर कैसा आह्लाद आता है, चलो भैया कोई तो अपना लगा, अपना सा लगता है ना, वो अपना मिला। और मान के चलो वो अपने ही धर्म का हो, तो फिर कहना ही क्या। और फिर पता चले भी अपने ही प्रांत का है, और ज्यादा उसके प्रति स्नेह हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता एकदम से। और प्रांत में फिर पता चले अपने ही गली मोहल्ले का है, तो भैया फिर कहना ही क्या, है ना, कि भैया अब तो हम एक ही जगह रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो देश है ना, देश, वो कैसा लगता है उसको, अनजान लगता है, अपना नहीं लगता। ऐसे ही धर्मात्माओं को ये जो संसार है कैसा लगता है, कैसा लगता है, अपना नहीं लगता। समझे या नहीं समझे? जो संसार विषय सुख होता, तो संसार कैसा लगता है धर्मात्मा को, मोहे भावे ना भैया थारो देश, मैं तो धारू दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। है, समझ में बात नहीं समझी? साधर्मी को कैसा लगता है, ये संसार अपना नहीं लगता। और फिर कोई ऐसा जीव उसको मिल जावे जिसे संसार अच्छा नहीं लगता हो, क्या? आती ना उसे, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई हमें अपना नहीं दिखता, मैं तो धारू दिगंबर देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। है ना? आती बात समझ में नहीं आती? वात्सल्य किसको कहना, लोक में रागी को अपने अपने मंतव्य की तो बात छोड़ो, मात्र अपने जैसा, अपने देश का, अपने प्रांत का कोई अनजान नगर में, शहर में मिलता हो, देश में मिलता हो, तो उसके प्रति वात्सल्य उमड़ता है। तो जिन्हें संसार अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें धर्म भाव प्रकट हुआ है, ऐसे धर्मात्मा को समान धर्म को प्रकट करने वाले जीवों के प्रति सहज ही आप वो आप ही जो वात्सल्य का भाव उमड़ता है, प्रकट होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको वात्सल्य अंग कहते हैं। गो वत्स जैसी प्रीति का नाम वात्सल्य है। जैसे गो को होती है ना, गो वत्स, गो का जो वत्स होता है यानी कि बछड़ा, यानी गाय को बछड़े के प्रति जैसी प्रीति होती है। कैसी प्रीति होती है? गाय को कोई ये थोड़ी है कि ये मेरे लिए कोई घास चर के लेकर लाकर मुझे देगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? कोई ऐसी प्रीति थोड़ी होती है। वो सहजता से, वो तो बस उसको इतनी प्रीति होती है गाय को अपने बछड़े से कि अपनी जान देने को भी तैयार है उसकी रक्षा करने के लिए। अगर गाय के सामने उसका बछड़ा ना बंधा हो तो दूध नहीं देती वो, है ना? पता है ना, गाय का दूध निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, उसका बछड़ा उसके सामने रखना पड़ता है तो दूध आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो क्या कहते हैं, उसके जैसी वात्सल्य भाव। जैसे बछड़े के प्रति से प्रीति से गाय सिहिनी के सम्मुख चली जाती है, अगर कोई सिहिनी या सिंह उसके बछड़े का शिकार करता हो, वो करता हो, तो वो गाय उसकी रक्षा के लिए, अपने बछड़े की रक्षा के लिए उस सिहिनी से भिड़ जाती है। ऐसे बतला रही। ऐसे साधर्मी को साधर्मी के प्रति कितना वात्सल्य होता है, कितना वात्सल्य होता है। वो वात्सल्य अंग में किसकी कथा प्रमुख है, किसकी है? अकंपनाचार्य को रक्षा करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज गए, है ना, वात्सल्य के अंग में, है ना। हालांकि राग को वात्सल्य नहीं कहते। है ना, लेकिन वो वहां अंग की चर्चा करते समय मल्ले समझा ना, जी को समझा ना, वात्सल्य किसको कहना। तो वो जो 700 मुनिराज हैं उनके भीतर भी वात्सल्य अंग है, उनके भीतर भी वात्सल्य अंग है। धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं? अपने अंतरंग में प्रकट हुए रत्नत्रय शुद्धोपयोग स्वरूप भाव की रक्षा जो कर रहे हैं। ऐसे वह अकंपनाचार्य के 700 शिष्य, है ना, 700 के 700 कैसे हैं, अकंप हैं, स्वभाव में अकंप, है ना। और वह अकंपनाचार्य की रक्षार्थ
वो वात्सल्य अंग को धारण करने वाले विष्णु कुमार भी पहुंच गए कि नहीं भैया, साधर्मी के प्रति रक्षा करने के लिए तुरंत पहुंच गए। तो उनमें योग्यता थी रक्षा करने की, तो रक्षा करने चले गए। राग है, विकल्प उत्पन्न हुआ रक्षा का, तो वो विकल्प के आधार से वे रक्षा करने चले गए। अब यहाँ रक्षा करने का तात्पर्य सीधा सीधी एक बात समझो, वो सब साधर्मी के प्रति अनुकूल वातावरण बनाना, अनुकूल चर्चा करना। तो आपको भी समझा देते हैं छोटा थोड़ा थोड़ा। मान के चलो आपके घर में, छोटा सा उदाहरण है ना, रात्रि भोजन नहीं करने वाले जीव हैं, तो उनके समक्ष भोजन की चर्चा नहीं करना रात्रि के काल में। क्या कहते हैं इसको? इसको स्थितिकरण भी कहते हैं और इसको वात्सल्य भी कहते हैं। आती है बात समझ में? यदि उनके परिणाम बिगड़ते हो तो उसे धर्म में लगाना, और जानबूझ के कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे उसके परिणामों में किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो। क्या है ये उसके प्रति वात्सल्य है। जैसे तुम्हारा बच्चा पढ़ाई करता हो, उसके एग्जाम हो, 10th के 12th के बोर्ड के एग्जाम चलते हो, आईएएस आईएएस सीबीएसई वगैरह की तैयारियां करता हो, एस एसबीएस क्या कहते हैं जो भी है वो, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हो, तो तुम ये बात ध्यान रखते हो ना कि अरे भैया टीवी ज्यादा ऊंची आवाज में मत चलाओ, मत चलाओ, क्यों? बच्चा पढ़ रहा है भैया, है ना? अथवा वो पढ़ता हो तो ऐसा भोजन बनाना जो उसकी पढ़ाई में अनुकूल हो, जिसको करने से उसको अधिक नींद ना आए। ऐसा ऐसा करते नहीं करते अपने घर में हम, है ना? क्या कहलाता है ये वात्सल्य, माने उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान प्रकट ना हो, साथ ही साथ उसकी पढ़ाई में हम जो सपोर्ट कर सके। ऐसे ही धर्मात्माओं के जीवन में धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान प्रकट ना हो, एक बात, और जो धर्म भाव उनको प्रकट हुआ है वह भी इस प्रकार से निरतिचार से पालन हो सके। समझे? ऐसा उनके प्रति जो सहयोग का परिणाम है, समझे क्या कहलाता है ये वात्सल्य कहलाता है। चली जाती है और विचार करती है कि मेरा भक्षण हो जाए और बछड़े की रक्षा हो जाए तो अत्युत्तम है। कितना वात्सल्य होता है कि भले ही मेरे प्राण चले जाएं पर इस बछड़े की रक्षा हो जाए। ठीक है ना? ऐसे धर्म की रक्षा हो जाए, मेरे प्राण चले जाएं परंतु किसकी रक्षा हो? जैनत की रक्षा रहे, जैनत की रक्षा रहे। क्या कहा? तुम्हें ऐसा विकल्प आता है? आता है या नहीं आता है? बोलो। अधर्म उसको आता है, धर्मात्मा को, उसको धर्म परिणित हो सम्य दृष्टि को ये विकल्प आता है क्या? यदि मैं रात्रि भोजन करूंगा तो किसका अपमान होगा? मैं अभक्ष भक्षण करूंगा तो किसका अपमान होगा? मैं 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति रखूंगा तो किसका अपमान होगा? जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना यह भाई, है ना? कई बार हम जब हम बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो अपने को ये भाव रहता है ना कि नहीं भैया अगर हम यहाँ थूकेंगे अथवा यहाँ किसी प्रकार की गंदगी फैलाएंगे तो किसकी इंसल्ट होगी? हमारे देश की इंसल्ट होगी, है ना? ये भारतीय लोग ऐसा काम करते हैं। ऐसा लगता है अपने को? नहीं लगता, है ना? जैसे देश से प्रेम होता है तो अन्य देशों में जाकर इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहता जिससे मेरे देश पे क्या हो, इंसल्ट हो। ऐसे जिन्हें धर्म से प्रेम होता है वे क्या करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं? सदाचारी जी। उनका आचरण, हाँ उनका आचरण, उनकी सोच, उनका जीवन कैसा होता है कि मेरे इस आचरण से किसकी किसकी प्रभावना होगी? धर्म की प्रभावना होगी, धर्म की निंदा होगी। धर्मियों, मेरे इस आचरण से धर्मियों को अनुकूलता होगी या प्रतिकूलता होगी? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? समझ में आती है? हाँ? क्या नहीं करना? ऐसा कार्य नहीं करना, तो क्या कहते हैं? रक्षा हो जाए तो अत्युत्तम है। किसी भी प्रकार से धर्म की, धर्मी की और धर्मायतनों की रक्षा करना क्या है? ये वात्सल्य अंग है। धर्म की भी रक्षा करो, धर्मी की भी रक्षा करो और धर्मायतन की भी रक्षा करो। सर्वप्रथम किसकी रक्षा करो? सर्वप्रथम धर्मी की रक्षा करो। कौन है धर्मी? कौन है धर्मी? जल्दी से बताओ फटाफट। मेरा निज चैतन्य भाव, मैं स्वयं धर्मी हूं, मेरे आश्रय से धर्म प्रकट होता है। करो अपनी रक्षा, कैसे करोगे? करो, बोलो, कैसे होगी रक्षा? वह सम्यक दर्शन के भाव को प्रकट करने से ही अपनी रक्षा हो सकती है। जो संसार सागर का कारण है ऐसे मिथ्यात्व के अभाव से ही अपनी रक्षा हो सकती है। क्या कहा? वह जो संसार सागर का कारण है ऐसे असंयम के परिणामों के त्याग से ही इस आत्मा की रक्षा हो सकती है। और कोई दूसरा उपाय है? बोलो।
मिथ्या तो जो घात कर रहा है, निरंतर आत्मा का घात करने वाले परिणामों को त्याग कर ही मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? और हिंसा, वो हिंसा चार प्रकार की, कौन कौन सी? आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। तो संकल्पी हिंसा तो धर्मात्माओं के होती ही नहीं है। कदाचित जो आरंभी और उद्योगी हिंसा होती है सो उसमें भी वे सावधान रहते हैं। एक और बची विरोधी हिंसा। तो विरोधी हिंसा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बोलो? वो जो साधर्मी की रक्षा है ना, रक्षा, बस। द्वेष का परिणाम विरोधी हिंसा नहीं है कि जो जो मेरे मत के नहीं है या जो मेरे धर्म के नहीं है, अथवा जो जो अन्य मती हैं, कुदे कुगुरु कुशास्त्र आदि का उपदेश करने वाले हैं, अथवा जो मेरा अपकार करने वाले हैं, उनके प्रति जो द्वेष का परिणाम है उसको विरोधी हिंसा नहीं कहती। अपनी रक्षा के परिणाम को विरोधी हिंसा कहती है। कुछ फर्क समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या कहा? अब वही हमें आपकी बात समझ नहीं। मैं अपनी रक्षा का परिणाम विरोधी हिंसा है। विरोधी की हिंसा करने का नाम विरोधी हिंसा नहीं है। क्या? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। जो विधर्मी है उनके प्रति जो द्वेष का परिणाम है वो विरोधी हिंसा नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? जो धर्म, धर्मी और धर्मायतनों की रक्षा का परिणाम है उसका नाम विरोधी हिंसा है। उसका नाम, जैसे विष्णु कुमार ने करी, क्या करी? विरोधी हिंसा। क्या विरोध किया उन्होंने? वो जो रक्षा की। और रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? रक्षा करने के लिए थोड़ी हमेशा बंदूक उठानी पड़े, तलवार उठानी पड़े, हमेशा नहीं उठानी पड़ती। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? हमने विरोधी हिंसा का क्या स्वरूप बना दिया? देखो, एक बात ध्यान से समझना। मुसलमानों की एक मान्यता है जो जगत प्रसिद्ध है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है ना? और काफिर को क्या करो? क्या करना चाहिए काफिर के साथ? उसको मार देना चाहिए। तो क्या हो गई वो विरोधी हिंसा है या नहीं है? उसे संकल्पी हिंसा कहते हैं, उसे विरोधी हिंसा नहीं कहते। आती है बस समझ में? अब विरोधी हिंसा किसको कहते हैं वो समझो ध्यान से। हम, वो तो मुसलमान तो क्या कहते हैं? काफिर को मार देना चाहिए। हम क्या कहते हैं? हैं? जो गुरुदेव का विरोधी हो, जो धर्म का विरोधी हो, क्या करना चाहिए? उसका अपमान करना चाहिए, उससे द्वेष करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, है? ऐसे चलते हैं ना कथन। जगत में विरोधी हिंसा के नाम पे ऐसे कथन चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं उनको मार देना चाहिए, बम गिरा देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे कथन आते हैं, उपदेश आते हैं। तो फिर उसको क्या कहते हैं? ये तो विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा का स्वरूप ही नहीं जानते तो बोलो, बोलो क्या अंतर रह गया? वो जो सारे जगत में मुसलमान है ना, ये कहता है कि जो काफिर है, उसे मार डालो, उसमें, और ये जैन धर्म के उपदेश अहिंसा में धर्म में क्या अंतर रह गया बताओ? इसका नाम है विरोधी हिंसा जो धर्मात्मा के होती है। बोलो। अरे भैया, विरोधी हिंसा का मतलब होता है, पहले तो दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों में, जो दुर्जन है, क्रूर है और कुमार्ग रथों पर चल रहे हैं, रथ हैं, कुमार्गों में रथ हैं, क्षोभ नहीं मुझको आवे, उनके प्रति द्वेष का परिणाम उत्पन्न नहीं होना। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, उनके प्रति मेरी वितरागता की दृष्टि बनी रहे। हम्म। देखो, आपने कथा पढ़ी, मारीच ने किनका विरोध किया? भगवान महावीर स्वामी के जीव ने, मारीच ने आदिनाथ भगवान का विरोध किया। फिर देवताओं ने क्या किया उसके साथ? और तो किसी की नहीं चलेगी। वहां पे भरत जैसे चक्रवर्ती भी थे। भरत जैसे चक्रवर्ती भी थे, है ना, जो 6 खंड की विभूति के राजा हैं। उनको मालूम चला होगा ना कि ये मारीच क्या कर रहे हैं। मालूम चला होगा ना, फिर क्या किया उसने? जेल वेल में डाल दिया होगा पकड़ के। कुछ तो किया ही होगा उसके साथ। सैनिक भेजे होंगे, मरवा दिया होगा, पिटवा दिया होगा उसको। कुछ किया उसके साथ? नहीं। देवताओं ने तो किया ही होगा। किया या नहीं किया? बड़े वस्तु स्वरूप को बड़े ध्यान से समझो। किसी पे उपसर्ग करने का नाम विरोधी विरोधी हिंसा नहीं है। किसी की हिंसा करने का नाम विरोधी हिंसा नहीं है। किसी से द्वेष करने का नाम विरोधी हिंसा नहीं है। किसी से बैर करने का नाम विरोधी हिंसा नहीं है। विरोधी हिंसा में भी वीतरागता की प्रमुखता है। विरोधी हिंसा में भी पुण्य भाव की, धर्म भाव की प्रमुखता है। ध्यान रखना, किसको कहते हैं विरोधी हिंसा? अपने धर्म की रक्षा करने का नाम है विरोधी हिंसा। देखो, अमरचंद सेठ को क्या कहा? इस शेर को मांस खिलाओ, कहा। तो उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। क्या रक्षा की?
हम मांस नहीं खिलाएंगे। जो हमारा भोजन है, ये सिर्फ तुझे ये करना हो तो कर ले, नहीं तो हमें खा ले, पर हम मांस नहीं खिलाएंगे। ये देह है ना, तो इसको खा ले। धर्म की रक्षा की या नहीं की? समझो, बताओ। और हिंसा हो रही है उसमें या नहीं हो रही है? विरोधी हिंसा किसको कहते हैं मालूम? भाई उसके विचार तुम्हें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। हे गजराज, वो पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? राजा ने आदेश दिया है, दिया है राजा ने आदेश, ये बात नहीं। तुम क्यों रुकते हो? पंडित टोडरमल जी, वो जो कहानी है पंडित टोडरमल जी का जो सिनेरियो है पूरा, उसमें क्या है कि वो एक शिव मूर्ति रख देते हैं या कुछ इस तरह से कुछ उसको खंडित कर देते हैं, जिसका इल्जाम पंडित टोडरमल जी के ऊपर लगा देते हैं। अब पंडित टोडरमल जी को ये बात मालूम है कि यदि ये बात मैं राजा के समक्ष रख दूं कि ये मेरे द्वारा नहीं इनके द्वारा किया गया है, तो अभी राजा इनकी जान ले लेगा। क्या कुछ बात समझ में ही नहीं है? पर वो एकदम शांत भाव से, अपने धर्म की रक्षा, दूसरे के प्रति बैर का परिणाम उत्पन्न नहीं होना, मेरे कारण से अन्य की हिंसा नहीं होना, मेरे कारण से धर्म भाव का विघटन नहीं होना, ये जो अंतर का जो परिणाम है ना, परिणाम, इस परिणाम में वो जो धर्म धर्म विरोधी परिणामों का उत्पन्न नहीं होने देना। बड़े ध्यान से समझो भैया, कैसे समझाएं तुम्हें ये बात। अब उसको व्यवहार से समझाते हैं। सीता के प्राणों की, सीता के सतीत्व की रक्षा करने वाले रामचंद्र जी, तो वो रावण की हिंसा नहीं करना चाहते, रावण को जान से नहीं मारना चाहते। वो क्या कहते हैं कि तू शांति से सीता लुटा दे, बात खत्म, बात खत्म, हमारा तुझसे कोई बैर थोड़ी है। बात समझ में आती नहीं? वो शांति से नहीं लुटा रहा तो फिर युद्ध भी करेंगे, लेकिन युद्ध के परिणाम को भला नहीं जानेंगे। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं थी? भारत पहले पहल नहीं करता, रामचंद्र जी का भारत है ना ये, भरत का, भगवान महावीर स्वामी का, रामचंद्र जी का। ये हिंसा नहीं करता, पहले हिंसा नहीं करता, हिंसा करने वाले का विरोध करता है, और वो क्षमा मांगे तो उसको क्षमा भी कर देता है। कुछ बात समझ में ही नहीं? ये कहाँ से चली है? पूरी दुनिया में मालूम एकमात्र भारत में ये गुण है, पूरी दुनिया के देशों में नहीं है ये बात। पूरी दुनिया के देशों में अगर कोई हमला पहले भारत नहीं करेगा, आज तक नहीं किया, इतिहास में नहीं किया भारत ने पहले हमला, हमला करने वाले का विरोध जरूर किया है, और यदि उसने क्षमा मांग ली तो तुरंत उसको क्या कर दिया, एक ही झटके में माफ कर दिया। कोई बात नहीं। कुछ बात समझ में नहीं? ये है क्वालिटी भारत की। क्यों? क्यों है ये क्वालिटी भारत के अंदर? क्योंकि ये जिसका देश है ना, जिन भगवान महावीर स्वामी का, जिन आदिनाथ का, जिन भरत का, जिन रामचंद्र जी का, वो इसी इसी धर्म के विरोधी हिंसा के परिचायक है वो। विरोधी हिंसा किसको कहते हैं? किसी के विरोध करने को नहीं, अपने प्राणों की, अपने धर्म की, अपने धर्मायतनों की रक्षा करने का जो भाव है, परिणाम है, उस परिणाम में उत्पन्न होने वाला जो राग का परिणाम है, द्वेष का परिणाम है ना, कदाचित, उसको वहां पे विरोधी कह रहे हैं। बैर का परिणाम नहीं है वो। रामचंद्र जी का रावण के साथ बैर नहीं है, और कदाचित युद्ध करना भी पड़ रहा है तो वो युद्ध को भला नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि ये करने योग्य है, मैं कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूँ, हजारों लोग मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। उनको अंतर में इस बात की निंदा कर रहा है कि इतने लोगों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये बैर करने योग्य नहीं है, ये हिंसा का परिणाम करने योग्य नहीं है। लेकिन वो सीता की रक्षा की प्रति भी अंतर में परिणाम, रक्षा के हेतु होने वाली हिंसा तो हुए, लेकिन हिंसा को भला नहीं जानते, ये है विरोधी हिंसा। जो हिंसा को भला कहे उसको विरोधी हिंसा नहीं कहते। क्या कहा? अब ये जैनत को समझना बड़ा मुश्किल है। लोग क्या कहते हैं, अरे भैया धर्म की रक्षा करनी तो मारो, उठाओ तलवार। आदिनाथ भगवान ने धर्म स्थापित किया तलवार उठा के, और भगवान महावीर स्वामी तक, हिंसा महता भारत सारा, जब तुमने कीना निस्तारा, जन्म लिया कुंडलपुर नगरी, हुई सुखी तब प्रजा सगरी, सिद्धारथ जी पिता तुम्हारे, त्रिजला की आंखों के तरह। 40 में पढ़ते हो ना? तो क्या है उसमें लाइन? तो हिंसा में था भारत सारा, तो सारा भारत हिंसा में था, उसको कैसे जीता? तलवार उठा के। उन्हीं भगवान महावीर स्वामी से प्रेरित महात्मा गांधी, श्रीमद रायचंद जी जिनके गुरु, पूरे हिंसा में, भारत पूरे हिंसा में था ना, तो कैसे जीता उसको, भारत को कैसे आजाद कराया है? कैसे कैसे कराया? दे दी अहिंसा। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल है। ना तलवार उठाई ना ढाल उठाई। अब ये कौन समझे? लोग हंसते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या करें। जिसके चित्त में चारों तरफ हिंसा ही हिंसा घूमती हो,
उसे हिंसा से भी इस धर्म को, इस कर्म को, इस विश्व को, इस आत्मा को जीता जा सकता है, ये समझ में आता नहीं। हमारे तो भगवान भी 8 कर्मों का हनन नहीं करते, मालूम। आप हो जाता है। मैं कर्मों का नाश करूं इस उद्देश्य से नहीं, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का आश्रय लेकर बैठते हैं वो तो बस। यही मार्ग बतलाया है उन्होंने। आपो आप ही कर्मों का अभाव होता है। करते नहीं, करते नहीं। वो तो क्या करते हैं, वो तो आनंद करते हैं। तो कर्मों का हनन करने के लिए क्या करते हैं, आत्मा का आनंद करते हैं। गजब हो गया। अपना आनंद करते हैं तो कर्मों का अभाव हो जाता है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? अभी तुम्हें विरोधी हिंसा के नाम पे क्या सुनने को, पढ़ने को मिलता है? विरोध करना, हिंसा करना। हिंसा का नाम विरोधी हिंसा नहीं। क्या है विरोधी हिंसा? पहले तो हिंसा नहीं करना। दूसरे में यदि कदाचित हिंसा होती भी है तो हिंसा को भला नहीं जानना। भला नहीं जानना। पहला काम तो यही है कि वीतरागता उत्पन्न हो जावे, शुद्धोपयोग उत्पन्न हो जावे। और कोई उपसर्ग भी करता हो तो उसके प्रति कोई बैर नहीं, कोई बैर नहीं। प्राणों की रक्षा, देह आश्रित प्राणों की रक्षा नहीं करते, आत्माश्रित प्राणों की पहले रक्षा करते। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसकी रक्षा करते? पहले आत्मा की रक्षा। पहले आत्मा की रक्षा होती है, बाद में अन्य कोई जैसा यथावत, जैसी योग्यता, उस योग्यता अनुसार रक्षा होती है। और उस रक्षा में कदाचित परिणाम मलिन होते हैं, तो मलिन परिणाम होते हैं तो परिणामों की मलिनता को स्वीकार नहीं करते। होते हैं, होते हैं, लेकिन क्या नहीं करते उनको, उनको स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? वस्तु स्वरूप भैया समझो ध्यान से, क्या कहते हैं? भक्षण हो जाए और बछड़ी की रक्षा हो जाए तो भी अत्युत्तम है। मेरा भक्षण हो जाए, ऐसा नहीं लिखा कि वो सींग से सीनी पे वार करती है, ऐसा नहीं लिखा। क्या कहा? मेरे प्राण चले जाए पर बछड़ी की रक्षा हो जाए। अरे भैया ऐसे तो सारे ही मर जाएंगे, मर जाएंगे सारे। बोलो भैया। अब निज आयु कर्म से जिए जीव, यह बात जिनवर ने कही, कोई मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं है। बोलो भैया। वो सेठ सुदर्शन विरोधी हिंसा के त्यागी है या नहीं है? बोलो। ग्रस्त को विरोधी हिंसा का त्याग होता है या नहीं होता? बोलो। अरे कर सकता है या नहीं कर सकता? सेठ सुदर्शन विरोधी हिंसा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कर ना, तो क्यों सकते। नहीं किया? हाँ कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं किया? रानी का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों अपनी बात, अपना पक्ष नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? बोलो। पंडित टोडरमल जी ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? क्या कारण था? है, धर्म वो की तो गृहस्थ थे रक्षा। ना। है, अब धर्म की रक्षा नहीं, वो वस्तु स्वरूप समझो। पहले में पहले आत्मा की रक्षा। धर्म माने वो आत्म भाव की रक्षा। पहले अपनी वीतराग परिणति की रक्षा करती है, सर्वप्रथम। और उसमें, उसमें चलायमान होते हैं ना, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो होते हैं, ठीक है। अपनी बात भी कहते हैं, रक्षा करने के लिए अपना पक्ष भी रखते हैं, तो उस रखे हुए पक्ष को भला नहीं जानते, क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता है, क्या पता है कि किसी भी द्रव्य की, किसी भी क्षेत्र में होने वाली किसी भी काल की एक भी पर्याय को बदलने में मैं समर्थ नहीं हूं, ऐसा जिसे विश्वास प्रकट हुआ है अंतरंग में। अब कोई बोले तो कितनी कमजोरता की बात है, कमजोरी है ये तो। तुम तुम्हें क्या समझ में आई शूरवीरता की कहानी? जंगल में मुनिराज अकेले जो नगन दिगंबर बैठे हैं, चारों तरफ हिंसा के पशु घूम रहे हैं, क्या कहते हैं उन्हें? शूरवीर हैं वे, कमजोर हैं, कायर हैं। धर्म का मार्ग तो ऐसा ही है भैया। वहां हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाता, राग द्वेष को स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसा ही है वीतरागता का मार्ग तो ऐसा ही। सारा जगत जिसे कायरता कहता है, धर्म उसे शूरवीरता कहता है। क्या है शूरवीरता? राग द्वेष के प्रतिपक्षों का उत्तर राग द्वेष से ना देकर वीतराग से देना। क्या समझे? समझ में आया तो नहीं समझ में आई? भैया एक क्वेश्चन है विरोधी, मेरे विरोधी। को। हाँ। मेरे को हाँ क्वेश्चन बोलो। है, रिसेंटली ना कुछ तो इंसिडेंट हुआ था इंडिया में। और एक, आई डोंट नो उनको आरिका जी कहते हैं या क्या कहते हैं, उनको वो कार ने कार की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो वो लोग, हमने तो खाली पढ़ा इसलिए सुना जो है वो ही बोल रही थी।
कि गवर्नमेंट को वो कुछ करना चाहिए उसके लिए, और वो सब बातें चली और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ करना चाहिए। तो वो सब अभी वो उस एस्पेक्ट से समझाइए ना कि हमारा क्या रोल है एज जस्ट गृहस्थ, जैन गृहस्थ। तो क्या आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, पहले तो ये बता दो। आपका अपना ओपिनियन क्या है, क्या होना चाहिए? आपने हम हमारे हिसाब से करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, दोनों दिमाग में आते हैं, इसलिए समझता नहीं है उन दोनों में से। एज अ गृहस्थ आई फील कि वी शुड लेट पीपल नो यू कांट डू सच अ थिंग एंड इट्स नॉट ओके। बट धर्म अगर की, आप बोले कि धर्म वस्तु के स्वरूप सामने, हमको पता है कि नहीं करने का है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता है, तो फिर कुछ उसमें समझ में अटक नहीं आया, सब जाते हैं। जीरो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पूरा जीरो है, जीरो, एकदम जीरो आंसर है ये। पहला वात्सल्य परिणाम क्या था? धर्म धर्मी धर्मायतनों की रक्षा करना, ये वात्सल्य अंग है। बोलो भैया, मुनिराज विहार करते हो, आर्यिका विहार करती हो, श्रावकों का क्या कर्तव्य है? सरकार व्यवस्था करेगी क्या तुम्हारे मुनिराजों की विहार व्यवस्था की? तुम्हारे तीर्थों की व्यवस्था सरकार करेगी क्या? है? तुम्हारे बच्चे सरकार पालती है? तुम्हारे घर में रोटी सरकार आके पकाती है? तुम्हारे को छना छना जला दी, जो तुम्हें करना है, तुम्हारे धर्म का जो अनुपालन करना है, वो तुम्हें सरकार लाकर देती है। सरकार का काम है कि जो धर्म का अनुपालन तुम्हें करना है उसमें व्यवधान प्रकट ना हो। क्या? क्या? यदि तुम निर्ग्रंथ वीतरागता को प्रकट करके अपने आत्म कल्याण को करना चाहते हो, तो उस आत्म कल्याण को करने में कोई अन्य तुम्हें व्यवधान प्रकट ना करे, इतना काम सरकार का है बस। परंतु तुम्हें वीतराग धर्म भी प्रकट हो, वो भी सरकार कराएगी क्या आके? तुम उस धर्म की रक्षा करो, तुम जैनत की रक्षा करो, वो भी सरकार कराएगी? वो तो तुम्हें खुद करनी है। वे आरिका माता जी विहार कर रही थी, तो श्रावक गण कहाँ थे? सो रहे थे, अकेली थी वो, मालूम? कहाँ है वात्सल्य अंग? कहाँ है वात्सल्य अंग, बताओ? ये वात्सल्य अंग थोड़ी है ना, उसका एक नियम है, उसका एक सिस्टम है। एक शहर से, वो जंगल से तो विहार नहीं कर रही थी, एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। तो जिस शहर से वो गई, वहां के जो श्रावक आदि गण थे वो कहाँ थे? और जहां वो जा रही थी वहां के श्रावक आदि कहाँ थे? कहाँ थे वो श्रावक, कहाँ थे? कुछ बात समझे? उसमें सरकार की क्या गलती है? तुम अपने बच्चों को कहाँ अकेला भेजते हो, जरा बताना। और जाते हो तो 10 फोन भी मिलाते हो, बेटा कहाँ है, कहाँ पहुंचा, कब आएगा, कैसे आएगा? भैया, इसमें साफ तो लिखा है धर्मी की रक्षा गौ वत्स के प्रति, जैसे गाय अपने बछड़े की करती है, जैसे गाय अपने बछड़े की करती है, ऐसे जो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका जो चार संघ हैं, जैसे धर्मी कहते हैं, साधर्मी कहते हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा बोलो? आचार्य अपने मुनियों को प्रतिक्रमण स्थितिकरण आदि करके शुद्धोपयोग की प्रेरणा देकर धर्म में लगाते हैं। ये उनका रक्षा करने का तरीका है बस। देखो उसके उपसर्ग दूर करेंगे, और श्रावक आदि को आहार आदि देकर, तो जो गृहस्थ आदि होते हैं वे मुनि आदियों की जो आहार आदि की चर्या है, विहार आदि की चर्या है, उसको भली प्रकार से संभाल कर सहेज कर, ये उनकी रक्षा करने का, ये उनका वात्सल्य अंग है। मुनिराज जो श्रावकों को उपदेश देते हैं, धर्म में स्थित करते हैं, मुनि धर्म अंगीकार कराने का उपदेश देते हैं, शुद्धोपयोग की प्रेरणा देते हैं, तत्वों का स्वरूप समझाते हैं, ये उनका वात्सल्य अंग है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? वो समझो, सरकार करेगी, सरकार क्या करेगी? तुम करोगे, तुम करोगे। सरकार थोड़ी तुम्हारे को बोलेगी कि तुम अपने तीर्थ क्षेत्रों पे अंडा मछली मांस शराब और रात्रि भोजन और आलू बटा प्याज मत खाओ। सरकार करेगी क्या ये काम? ये तुम्हें खुद करना है। सरकार तुम्हें बोलेगी तुम्हारे मुनिराज तुम्हारे यार का विहार करे तो उन्हें अकेले जाने दो, सरकार थोड़ी करेगी। सरकार तो यही करेगी कि जिसने वो रैश ड्राइविंग करी है, गलत गाड़ी चलाई है, आरिका जी की जगह कोई और होते तो उसके लिए भी सरकार सजा देती ना। क्योंकि वो आरिका जी थी इसलिए सरकार सजा देगी। किसी भी जीव की हिंसा तेरे गलत ड्राइविंग करने से हुई है, तो सरकार उसको सजा देगी। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? अरे कानून तो ये भी कहता है कि तुम्हारी गाड़ी से यदि कुत्ते की भी हिंसा हो गई तो उसको भी सजा मिलती है। कोई केस नहीं करता इसलिए बच जाते हैं लोग, कोई शिकायत नहीं करता इसलिए बचते हैं लोग। नहीं तो उस, हमारे कानून में उसका भी बताना कि मेरी गाड़ी के चलाने से यदि किसी पशु की हिंसा हो गई है और यदि उस पर एफआईआर की जाए तो सजा होगी बकायदा मुझे। उसको प्रूफ कर दिया जाए इस गाड़ी के नंबर से इसकी
अब मनुष्य को तो जीव समझते हैं, अन्य जीवों को तो जीव ही नहीं समझते, तो करे क्या? ठीक है ना। उसके तो आद्य पांच स्वरूप को समझो, वात्सल्यम को भली प्रकार से समझो। पहले अपना कर्तव्य पहचानो ना, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, ऐसे ही वात्सल्य अंग में धर्मी को धर्मी के प्रति उसकी उसकी रक्षा का जो परिणाम उत्पन्न होता है। रक्षा कितने प्रकार की होती है, वो मैं तो वो भाव समझा रहा था आपको। और विरोधी हिंसा के संदर्भ में ये समझा रहा था कि वैर नहीं करते वहां पे। वैर होता भी है तो उसको भला नहीं जानते हैं। यहाँ बैर नहीं है, वो काफिर वाला काम नहीं है, क्योंकि तुम जैनी नहीं हो इसलिए तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम अमुक धर्म के पंथ के अनुयायी नहीं हो, क्योंकि तुम 13 पंथी नहीं हो, क्योंकि तुम 20 पंथी नहीं हो, क्योंकि तुम श्वेतांबर हो, क्योंकि तुम स्थानक वासी हो, इसलिए हम तुमसे बैर करते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी जीव धर्म की जितने भी परिणति जिस भी भाव से अपने धर्म की रक्षा करता हो, करे, पालन करता हो, अनुपालन करे, उसके प्रति बैर नहीं है। और कोई कदाचित दुर्जन जीव है जगत में जो हिंसक है, क्रूर है ना, उनके प्रति भी कैसा परिणाम है? उनके प्रति भी करुणा का परिणाम है, उनके प्रति भी बैर का परिणाम नहीं है। हमें उनके जैसा नहीं होना, और उनसे अपनी रक्षा भी करनी है। तो रक्षा करने का अर्थ ये नहीं कि उनको जान से मार डालो, ये नहीं है। समझ में बात नहीं समझ में आई? बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? अभी धर्म समझ में नहीं आता है तो बात समझ में कैसे आएगी? धर्म अंतरंग की वस्तु है, अंतरंग में प्रकट होती है। जब अंतरंग में प्रकट होती है तो बाहर के उसके लक्षण समझ में आते हैं कि किस प्रकार से उसका अनुपालन किया जाता है। जैसे तुम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हो, कैसे करते हो? कैसे करते हो? जो तुमसे अमीर है उनको मार डालते हो, या जो तुमसे गरीब है उनको मार डालते हो, या जितने भी तुम्हें जगत में चोर नजर आते हो उनको मार डालते हो? कैसे करते हो? अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करते हो? कैसे करते हो? ऐसे ऐसे अपने धर्म की रक्षा करना। सिंपल। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती है? आती समझ में है? ऐसे अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्मायतनों की रक्षा करना, किसी की हिंसा करके नहीं। रक्षा करने का नाम वहां विरोधी हिंसा है, वहां उत्पन्न होने वाला जो राग मोह का परिणाम है। और कदाचित जो हिंसा होती है रक्षा करने में, होती है, उसका निषेध नहीं है, परंतु उसको भला नहीं जानते। ये है विरोधी हिंसा का स्वरूप। कोई कह रहा है भला है, अच्छा है, मारो, मार डालो, ये तो विरोधी हिंसा है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये जैन धर्म का उपदेश नहीं है। ये नहीं है उपदेश कि मारो, मार डालो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्या कहा? वह अनंतमती को अजगर खा रहा है, उसके पिता ने उसकी रक्षा के लिए तीर उठाया जैसे ही, पर अनंतमती ने रोक दिया कि नहीं पिताजी, मत, इसको नहीं मारो अब आप। अब अगर मैं इसके द्वारा नहीं भी निकली गई तो भी मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। अब ये बात समझ में नहीं आती है, बात हजम नहीं होती है। अनंगशरा। कि भैया, अनंग सरा, हाँ अनंग सरा। वो कैसे? कि वो उसके हिंसा, वो हिंसा से रोक रही है। विरोधी हिंसा किसको कहते हैं? इसका नाम है। तो रूप समझ में आना चाहिए भैया, सुनो। ऐसी प्रीति अहिंसा धर्म, ऐसी प्रीति अहिंसा धर्म और धर्मात्मा साधर्मी के प्रति होनी चाहिए, जो तन मन धन सर्वस्व खर्च करके अपनी प्रीति को पाले। कैसे पाले? तन से पाले, मन से पाले, अथवा धन से पाले। माने जिसकी जैसी शक्ति है अपनी यथाशक्ति अनुसार धर्म धर्मी धर्मायतन की जो रक्षा का परिणाम है, उसका नाम है यहाँ पर वात्सल्य अंग। आती है समझ में? ऐसा। फिर अंतिम जो अंग है उसका नाम है प्रभावना अंग। तीसरे नंबर का श्लोक अंग पढ़ लेते हैं, अभी समय हो गया। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रिये तेजसा सततमेव दानात् पूजनि पूजा विद्यातिशयश्च धर्मः। निरंतर रत्नत्रय के तेज से, निरंतर रत्नत्रय के तेज से। रत्नत्रय का तेज क्या है? वही एक शुद्धोपयोग ही रत्नत्रय का तेज है। चौथे गुण स्थान में सो आत्मानुभव, पंचम गुण स्थान में सो है आत्मानुभव। वह जो अंतरंग में वीतरागता का परिणाम है उसको तेज कहते हैं, जिसमें राग और द्वेष का अंधकार ना हो, उसको तेज कहते हैं। समझे? तेज किसको कहते हैं? सूर्य का तेज, जिसमें अंधकार का अंश ना हो। ऐसे ही जो वीतरागता का तेज है, जिसमें राग मोह राग द्वेष का क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। तो जितने जितने मायने में राग द्वेष मोह का अभाव है, उतना उतना जो प्रकाश है रत्नत्रय का, वीतराग धर्म का, उसको तेज कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए। प्रभावना कैसी होती है? वह रत्नत्रय का जो भाव अंतरंग में प्रकट होवे, और वह स्थित रहे, प्रकट रहे और बढ़े।
उसका नाम प्रभावना अंग है। और फिर तदंतर यानी कि व्यवहार धर्म के साथ दान तप जिन पूजा और विद्या के अतिशय से अर्थात इनकी वृद्धि करके जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, जिन पूजन और विद्या के अतिशय से, यानी कि जिनवाणी का जो स्वाध्याय आदि करते हैं अतिशय से, इनकी वृद्धि करके जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। तो अभी समय हुआ, टीका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निजी निधि निजी में बताई अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो